स्टेज पर तशरीफ फरमा, मेरे सामने मौजूद इस शहर की सभी नामी गिरामी हस्ती, अजीज दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं रूट्स और विंग्स के मेरे एक दोस्त ज़हीर सिद्दीकी साहब थे, उनकी अपनी एक सोच थी कि इस रूट्स में, इस विंग में सीए के अंदर बहुत सी कमी जहां पर हमारी तादाद नहीं के बराबर है, वो अपनी फिक्रों में बैठते थे और हमेशा एक किसी न किसी से जिक्र करते थे। आज उनकी औलाद इस प्रोग्राम के अंदर जिस जद्दोजहद में इस रूट्स एंड विंग को आगे बढ़ाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनके तमाम साथी, उन सबको मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। अल्लाह उस मरूम की मग़फ़िरत करे। मुझे शायद कुछ लोग जानते होंगे, अब मैं एक सोशल वर्कर हूं और ये क्रीम में आ गया हूं। अगर पॉलिटिकल अंदाज में, सोशल अंदाज में अगर अपनी बात करूं तो ये लोगों को ठीक नहीं लगेगा, और मैं इनकी जैसी बात करने को जाऊं तो मेरे कुछ चाहने वाले, कुछ समझने वाले लोग बोलेंगे कि शायद गड़बड़ाएगा, परेशानी हो जाती है हम जैसे लोगों को। क्योंकि मुस्तफा फारूक साहब मेरे शायद उठ के गए, शायद बहुत देर हो गई। शोएब भाई बैठे हुए हैं, नायब अंसारी साहब बैठे हुए हैं, बहुत से यहाँ पर मैं समझता हूँ कि इस औरंगाबाद शहर में ही नहीं, तकरीबन महाराष्ट्र के अंदर अपने अपने शोबे से कौम और मिल्लत की वो खिदमत कर रहे हैं और कामयाबी में। मैंने 90 के अंदर नेहरू भवन में एक प्रोग्राम लिया था, 90-91 का पीरियड था, 10वीं के बच्चों का। नायब अंसारी साहब बैठे हुए, बहुत धूम से प्रोग्राम हो। लोग पूछने को लगे, यार आपके बच्चे मैट्रिक पास हुए, क्या बड़ा प्रोग्राम लिया आपने, वाह 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 चढ़ी थी। उस टाइम पे नायब अंसारी साहब ने कहा था, हम नज़दीकी साथी है हमारे, कि यार ये कमी है हमारे पास में कि जो हमको इस तरह से प्रोग्राम करना पड़ रहा है। मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूं कि आज ये दो शख्स यहां से जो निकले हैं, इस रूट्स एंड विंग से पास होकर निकले हैं, कामयाब होकर निकले, अल्लाह इस प्रोग्राम को, इस नौजवानों को यहां से इतना निकाले कि प्रोग्राम करने की नौबत ही ना आए। क्योंकि जो चीज की कमी होती है हमारे में, हम उसी चीज को उठाते हैं, उसी चीज को मानते हैं। जहां पर हमारे पास में ज्यादा हो गई कि हम वो चीज के ऊपर थोड़ा सा नजरअंदाज करने लगते हैं। और ये सीए की बहुत बड़ी कमी जो हमारे में महसूस हो रही है, अल्लाह करे इस चीज को पूरी करे। क्योंकि अभी एक शख्स ने कहा कि बोलने पर भी पाबंदी आ रही है, कुछ दिनों के बाद सुनने पर भी पाबंदी आ जाएगी। एक अजीब सा माहौल चल रहा है कि जहां पर पाबंदियों का जब मामला चालू हो जाएगा तो बहुत सारी परेशानियां हमारे सामने खड़े होगी। सीनियर्स लोग हैं, आप जानते हैं कि मैंने कहा कि जो चीज हमारे पास में नहीं है हम उसको लिए ज्यादा उछालते हैं। ये पता है हम सब लोगों को कि 92 के अंदर जो एजुकेशन की जो पॉलिसी जो बदली है, वो पॉलिसी के हद तक मैंने आज तक कोई प्रोग्राम नहीं देखा है कि वो पॉलिसी क्या है। क्योंकि एजुकेशन के ऊपर दो तरीके से काम होता है, एक सरकार की तरफ से और एक अपनी आवाम की अपनी खिदमत की तरफ से, अपने खुद के सेल्फ की तरफ से, कम्युनिटी की तरफ से। सरकार के रास्ते, सरकार के दरवाजे तुम्हारे लिए जितने खुलना चाहिए था वो नहीं आए। आपको अपने जद्दोजहद अपने बलबूते पे करना पड़ेगा। और यहां मामला एक ऐसा आ जाता है कि मैं बताता हूं, तकरीबन आज भी हमारी बिलो पॉवर्टी की तादाद 70% के 65 के लगभग बीच में चल रही। मिडिल क्लास जो है थोड़ा सा, मैं टाइम ले रहा हूं ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा सा, क्योंकि जब आप चिट्ठी आने से पहले मैं अपनी बात को समेट लूंगा। 15 से 20% लोग हमारे पास में ऐसे हैं जो मिडिल क्लास से, अपर मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से, अपनी जिंदगी, अपनी टीवी, अपनी बीवी, अपने जो जरूरत है वहां तक ठीक। और एक 10% लोग ऐसे हैं जिनकी दुनिया ही अलग है। और जब कभी इनकलाब आता है तो वो 70% में से आता है।
जो बिलो पॉवर्टी में जो रहते हैं, जो गरीबों में से रहते हैं। आज इसी माध्यम से मैं समझता हूं कि मैं वो मुमरा की जरीन खान को मुबारकबाद देना चाहता हूं, ये रूट्स एंड विंग की तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से, कि एक रिक्शा ड्राइवर की बच्ची आज सीए में सबसे आगे थी। मैं इस स्कूल वालों से, इस मैनेजमेंट वालों से दरखास्त करूंगा कि सिर्फ आप जिस फील्ड में, जिस एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं, आप उस एजुकेशन की पॉलिसी में भी कभी कभी कुछ चंद लोगों को बुलाकर थोड़ा सा डिस्कशन कर लीजिए। अब सोशल वाला हूं, थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, मैं गुजारिश करता हूं कि कुछ मुसलमान हो, मांगने की आदत है, बहुत मांगने की आदत है। 5-10 मिनट थोड़ा सा कुछ हो जाए, क्योंकि मैंने अजहर साहब को मैंने बोला मेरे बात में रखे जाए तो ठीक रहेगा। तो मैं एजुकेशन की, वो गरीबों लोगों की बात करता हूं। एजुकेशन के बेसिक एजुकेशन जो आपका, वो इतना मजबूत होना चाहिए ताकि आगे आप इमारत में निंगोरजा जैसा रखते जाएंगे वो आसान हो जाए। आपका बेसिक एजुकेशन जो म्युनिसिपैलिटी के स्कूलों में है वो बहुत वीक है। पॉलिश पे पॉलिश करना बहुत आसान है, इस पॉलिश पे पॉलिश आप करते चले जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत जरूरी है, मगर बेसिक रूट्स के ऊपर आपको काम करना वहां बहुत जरूरी है। क्योंकि बेसिक आप देखेंगे गवर्नमेंट की पॉलिसी तो ऐसी है कि 8वीं क्लास तक कोई एग्जाम ही नहीं है उसको। और म्युनिसिपैलिटी के, महानगर पालिका के स्कूलों में आप जाएंगे, वहां की कंडीशन, वहां की हालात देखेंगे, बहुत मुश्किल है वहां से वो चिकड़ में से एक हरा कमल निकलना, जब तक आपकी मदद नहीं होती। तो दोनों रूट्स पे काम होना चाहिए। मैं यहाँ के तमाम, मैं ऐसा जानता हूं, मेरे सामने बैठे हुए कुछ उठ के चले गए, ऐसी शख्सियत है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से उनके पास जज्बा है, तालीम है, सब कुछ है, वो लगा सकते हैं और वो अपने अपने पैमाने पे कर रहे हैं, मगर उम्मीद उनसे बहुत है। इसलिए मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि वो और थोड़ा सा अपनी हाइट को बढ़ाए। रही बात इस विंग के ताल्लुक से, मैं समझता हूं शोएब भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी तारीफ उनकी की जाए कम है। यहां पे एजुकेशन के फील्ड के लोग सब मौजूद है। किस अंदाज में, किस पैमाने पे हालात आपके सामने आएंगे। भाई ने हालात आदरा पे थोड़ा सा जिक्र किया कि समझो उस बात को। बहुत कुछ औरंगाबाद के अंदर माहिर लोग बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने उसके ऊपर जद्दोजहद भी किया, मेहनत भी किया, अपने अपने तौर से काम भी किए। मीडिया भी अपने ताल्लुक से बहुत काम कर रहा है। सब चीज अपने अपने हिसाब से चल रही है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर हमारे पेरेंट्स जो बच्चों को जो इस प्राइमरी में डाल रहे हैं, जो हाई स्कूल तक जो आ चुके हैं, जो मैं समझता हूं जूनियर कॉलेज तक आ चुके हैं, एक वाकया तो बड़ा अच्छा होता है घर के अंदर। बच्चा जब छोटा रहता है तो उसको बोलने को लगाते, मम्मी बोल, पप्पा बोल, अल्लाह बोल, बोल बेटा, बोलना बेटा, बोलना। और वो जब बोलना चालू करता है तो उसको बोलते चुप बैठ, बहुत बोल रहा था। दोनों तरफ से उसके बच्चे की परेशानी होती। कहीं हालत हमारी भी इस बात को बता रहा हूं कि ऐसी चढ़ रही है, कहीं बोलने पे कभी नहीं बोले तो बहुत बोल रहे, और कहीं बोल रहे तो बोलते चुप। दोनों तरफ से होती है इस बात को। मेहनत, लगन, सच्चाई, ईमानदारी के साथ में आपको आपका टारगेट अचीव करना है, अगर हल करना है, तो मैं समझता हूं कि चारों चीज मिला के होती है। मगर एक अच्छा एक मिसाल यह है, हमारे लेक्चरर साहब ने भी मिसाल दी कुछ, मैं वो टांगे की और घोड़े की मिसाल देके बात करता हूं कि वो टांगे वाला अपने घोड़े को वो मोड़ लगाता है दोनों आंखों के ऊपर। वो मोड़ का मकसद इतना ही है कि उसका आजू बाजू ध्यान ना जाए, उसकी नजर ना जाए अपने टारगेट की तरफ, वो सिर्फ सामने देख के चला करे। उसका टारगेट रहता है कि सामने चले। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम अपने बच्चों को ये जहन में बिठा दिए कि उनके फ्रीडम के साथ में उनका टारगेट उनको अगर बता दिए, उन पे बलजबरी नहीं, वो जो बनना चाहता है वो बने, उसकी सलाहियतों को, उसकी अखलाक को, किरदार को समझते हुए उसके अंदर पेरेंट्स मदद करे, कम्युनिटी मदद करे, मगर उसके टारगेट को बताए। क्योंकि एक मिल्खा सिंह एक गिलास दूध के वास्ते ओलंपिक का मेडल हासिल कर सकता है, एक मोहम्मद अली किल्ले खाली 1 रुपए के वास्ते दुनिया में नामो मशहूर इंसान हो सकता है,
तो हम एक टारगेट जो है वो अचीव कर सकते हैं। और जाते जाते एक बात अफसोस भी है और खुशी भी है कि जैसा मिसाल के तौर पे मैं अपनी देता हूँ कि मेरे घर में डॉक्टर भी है, मेरे घर में इंजीनियर भी है, मेरे घर में लेक्चरर भी है, मेरे घर में वकील भी है, मेरे घर में MBA भी है। मैं कम्युनिटी को जितनी मदद करना चाहिए उतनी मदद नहीं किया हूँ, दिखावे के लिए बहुत क्यों किया हूँ। अल्लाह हम सबको जज्बे से सही तरीके से कम्युनिटी को मदद करने की नेक तौफीक दे। अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मुझे जिस तरीके से बुलाया गया, मैं फिर से तमाम इस विंग का सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे आपने सुना, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़।